नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन आज की ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर 8 है ऊंचाई और दूरी की विविध प्रश्नावली 8 है के प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 28 ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये जो है आपका चैप्टर 8 का 14 वाला भाग होगा। इससे पहले 13 भाग अपलोड हो चुके हैं और 13वें भाग में मैंने प्रश्न नंबर 26 तक क्लियर कर दिए थे। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसी के साथ मैंने कई चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। आपकी कक्षा 10 गणित की कई प्रश्नावलियाँ मैंने हल कर रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रत्येक प्रश्नावली के प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 28 इस वीडियो में अपने हल करेंगे। 27 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सड़क के एक और एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान। सड़क के एक और एक मीनार है, दूसरी ओर एक मकान है। मतलब सड़क है, उस सड़क के एक और एक तो मीनार है, दूसरी ओर एक मकान है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि अपनी ये सड़क है, इस सड़क के एक ओर तो मीनार है, दूसरी ओर मकान है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये सड़क है, इस सड़क के ये हो गया, ये सड़क के दोनों किनारे हो गए एक और भी। इसके एक तरफ तो मीनार है, दूसरी तरफ मकान है। देखो ये लो, मैंने ये बना दिए। बड़ा जो है, बड़ा इस स्टूडेंट्स मीनार होगा और छोटा जो है वो मकान होगा। तो ये लो, यहाँ पर बिंदु हो गया सी। जो आपका BC है, BC मीनार होगा और जो आपका ये AD है ये मकान होगा, ये मकान होगा। आगे क्या कर रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। आगे अपने से क्या बोल रहा है, BC जो है ये तो क्या होगा, ये लो। आगे अपन क्वेश्चन को समझते हैं। ये मीनार है और ये मकान है। सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ये रहा, मीनार का शिखर ये है, मकान की छत बिंदु D है। तो आगे क्या करा है, आगे सुनिए। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहाँ से स्टूडेंट से, मीनार के शिखर से मकान की छत, यहाँ से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, बिंदु D को। D क्या है, मकान का छत है। यहाँ से देखा जा रहा है, मतलब मीनार के शिखर से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, मकान की छत और मकान के आधार को। तो यहाँ से देखा जा रहा है, तो दृष्टि रेखा एक बार तो किसको देखेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। एक बार तो मीनार के शिखर से, मतलब मीनार की चोटी से, बिंदु C से किसको देखेगा, मकान की छत को देखेगा। और एक बार मकान के आधार को देखेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये लो, ये बना दिया मैंने, ये दृष्टि रेखा हो गई। तो एक बार तो किसको देखेगा, मीनार के शिखर से, मतलब C बिंदु से एक बार तो मकान की छत को देखेगा। ये मकान है और ये मकान की क्या है, छत है, यहाँ से देखेगा। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, ये टूटी हुई रेखा से डैश से बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्षैतिज रेखा बना दी मैंने, ये क्षैतिज रेखा आपकी डैश से बन जाएगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, आगे देखो सुनो। ये क्षैतिज रेखा हो गई आगे, ठीक है। सामने वाली रेखा को अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं स्टूडेंट्स। ये क्षैतिज रेखा अपनी होगी। यहाँ पे जो कोण है ये अवनमन कोण बनेगा। कितना बनेगा, देखिए छत का तो है 45 डिग्री स्टूडेंट्स, ये कोण 45 डिग्री है। और जो आधार का है वो कोण कितना डिग्री है, प्रश्न में दे रखा है 60 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है, तो इधर से मैं लाइन ऐसे खींच दूँ सीधा, तो ध्यान दीजिए ये हो गया। तो स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री है, तो ये भी कोण 45 डिग्री हुआ। और ये जो 60 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना डिग्री होगा, आपका 60 डिग्री होगा। तो ये अपना चित्र कंप्लीट बन चुका है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। मकान की ऊंचाई ये 12 m का है। ये स्टूडेंट्स मकान की जो डिस्टेंस है, मकान की जो ऊंचाई है, मकान की जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 12 मीटर है। कितनी है, 12 m है, 12 मीटर है। अब स्टूडेंट्स वो 12 है, तो यहाँ पर मैं बिंदु E दे देता हूँ और ये भी अपनी 12 m होगी। कौन होगी, B जो है
मीनार का कुछ हिस्सा है वो भी अपना 12 होगा। पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अपने को BC याद करनी है, पूरी जो BC है वो अपने को याद करनी है स्टूडेंट्स। तो देखना BC कैसे अपने याद करेंगे। BC अपने को पूरा याद करना है अपने को। BC अपन कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन यहाँ पर ये देखो 45 डिग्री वाला जो कोण त्रिभुज है ये ले लेते हैं अपन। देखना प्रश्न नंबर ये 27 है। 27 वाले क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो हल लगा देते हैं और सबसे पहले अपन प्रश्न नंबर जो 27 है ये अपन हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज ले लेते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा ध्यान दे, BEC ले लेते हैं। कौन सा, BEC में, BEC ले लेते हैं स्टूडेंट्स। BEC में लंब जो है वो EC है, आधार जो है वो DE है स्टूडेंट्स। कौन सा है, DE है। तो EC बटा DE, EC क्या है, L बटा आधार है, मतलब कि ये हो गया tan थीटा, हर बार आता है जो tan थीटा। EC का EC हो गया, DE जो है वो DE है। थीटा का मान जो है स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री है। तो ध्यान देना अवनमन कोण दे रखा है, लेकिन अवनमन कोण ऊपर अवनमन दर्शाने के लिए ऊपर लिखे है, बल्कि नीचे वाला अपने को लगाएंगे। देखो ये 45 से ऊपर वाला है तो ये भी 45 होगा, वो पूरा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से अपन हल कर देते हैं। इससे तो यही रहेगा EC बटा DE, EC बटा DE बराबर में tan 45 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से EC जो है वो DE की क्या आ जाएगा, बराबर आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज ले लेते हैं स्टूडेंट्स। समकोण त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ABC में, ABC में लंब जो है वो BC हो गया, आधार AB है। ध्यान दे लेना वहाँ BC और आधार AB कौन सा ये देख लेना। ये tan थीटा हो गया। BC जो है, BC का BC है, BC अपने BC को अपन टुकड़े के रूप में, या फिर BC को अपन लिख सकते हैं 12 प्लस, BC को क्या लिख सकते हैं देख लेना, BC को लिख सकते हैं 12 प्लस 12, BC को लिख सकता हूँ मैं 12 प्लस EC, क्या लिख सकता हूँ, EC लिख सकता हूँ बटा AB कितना है, AB किसके बराबर है, D के बराबर है। तो AB की जगह मैं DE लगा दूँ ताकि ऊपर वाले समीकरण में भी DE चल रहा है। थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, कितना है, 60 डिग्री है। 12 का 12 हो गया, EC का EC हो गया, DE का DE हो गया। अब स्टूडेंट्स tan 60 का मान हो गया √3 हो गया। इसको हल कर देते हैं। अब आगे कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए, आगे अपन किस तरीके से हल करेंगे इसको, आगे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर हल कर देते हैं, देखना DE √3 हो जाएगा, DE √3 हो जाएगा बराबर, DE को √3 से DE √3 12 प्लस EC हो जाएगा, 12 प्लस EC हो जाएगा। और EC और DE समीकरण 1 में बराबर है। अपने को कौन सा चाहिए, EC चाहिए, ताकि EC में B12 जुड़ जाए तो मीनार की ऊंचाई BC आ जाए। तो मेरे को DE की जगह EC लगा दो, क्योंकि DE यहाँ से हटाना है, मान किसका चाहिए अपने को, EC लाना है। कौन सा लाना है, EC लाना है। तो EC कब EC लाएंगे, EC में यदि मैं 12 जोड़ दूंगा तो मीनार की ऊंचाई BC आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो मेरे को EC लाना है, DE नहीं लाना। तो मैं DE बराबर EC है, तो मैं यहाँ पर DE की जगह क्या कर देता हूँ, EC कर देता हूँ, EC √3। और सामने जो ये EC इधर आ जाएगा, सामने 12 है। ये मान कहाँ से रखा मैंने, समीकरण 1 से रखा। कहाँ से रखा स्टूडेंट्स, लगा देता हूँ समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से लिखाया मैंने। तो आगे अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये EC का EC यही है और √3 प्लस -1 सामने 12 है। इसको अब हल कर देते हैं, ध्यान दीजिए EC यही है और 12 का 12 हो गया और √3 -1 है और ऊपर भी √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 है।
तो आपके सामने जो EC है वो आ गई स्टूडेंट्स 12 इंटू √3 + 1 बटा में √3 + -1 √3 + 1 a - b a + b मतलब √3 का स्क्वायर a - 1। तो आपके सामने 12 इंटू √3 + 1 बटा 2 से कट जाएगा स्टूडेंट्स 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपके सामने ये होगी 6 √3 + 1 और √3 का मान जो प्रश्न में स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, अगले ने √3 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान देना। इसी यही है, ये आ जाएगी अपना 6 इंटू √3 + 1 कितना आ गया था? ये 6 इंटू √3 + 1 आ गया था। √3 की जगह में रख देता हूँ 1.732 क्योंकि परसेंट में √3 का मान अगले ने क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो 1.732 लगा देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हल कर देते हैं 6 गुना 1.732 में 1 जोड़ देते हैं 2.732 हो गया। गुणा कर देते हैं इसको अपन स्टूडेंट्स 6 दूनी 12 हो गया, असल की 1 होगी, 6 × 18 19 असल की 1 होगी, 7 × 42 42 1 43 असल की 4 होगी और 6 दूनी 12 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो ये अपना इसी आ गया 16.392 ये आ गया इसी। लेकिन अपने को याद कौन सा करना है? मीनार की ऊंचाई। तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आता है मीनार की ऊंचाई। मीनार की जो हाइट है अर्थात ऊंचाई जो है वो पोस्ट में BC, और ये BC कब आएगी? जब मैं BE में EC जोड़ दूंगा स्टूडेंट्स, अर्थात B कितना है? 12 और 12 में जोड़ दूंगा 16.392 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। 12 में 16.392 जोड़ दूंगा तो यहाँ से अपना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 28.392 मीटर। ये अपना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोष्टक में लगा देते हैं लगभग। तो मीनार की जो ऊंचाई आपके सामने आ चुकी है स्टूडेंट्स, कितनी आ गई? 28.392 मीटर, या 28.39 भी हो सकता है, लगभग लगा देना आगे। 28.39 भी हो सकता है, लगभग लगा देना। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो प्रश्न नंबर 27 है क्लियर हो गया। इसमें जो मीनार की ऊंचाई आ गई वो आपके सामने आ गई स्टूडेंट्स 28.392 मीटर। तो ये प्रश्न नंबर 27 आपका क्लियर हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं अपन आगे वाले प्रश्न में, चलते हैं अपन प्रश्न नंबर जो 28 है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए और इसको कम से कम स्टूडेंट्स आप 2 बार वीडियो को जरूर देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो मैंने किस तरीके से हल किया, स्टेप बाय स्टेप चला है, आप ध्यानपूर्वक समझिए और हल कर अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर 28 में। 28 का जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 28 का क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक 28 के क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है, तो मैं यहाँ पर एक खंभा बना देता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स ये जो खंभा है ये 15 मीटर ऊंचाई का ये खंभा है स्टूडेंट्स, ये 15 मीटर ऊंचाई का खंभा है। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान लगा के सुनिए। 15 मीटर ऊंचाई के खंभा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। देखो सूर्य का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण ध्यान दीजिए 30 डिग्री यहाँ पर है मान लो और 60 डिग्री यहाँ पर है। 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे मान लो कि सूरज यहाँ पर है, तो सूरज यहाँ पर है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री में कोण परिवर्तित हो जाता है स्टूडेंट्स।
तो आगे देखिए क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब सूर्य के ओनियन कोण 60 डिग्री था तब छाया एसी थी। 60 डिग्री पर छाया एसी थी और 30 डिग्री पर छाया बढ़कर एडी हो गई। 60 डिग्री पर छाया एसी थी और 30 डिग्री पर बढ़कर छाया एडी हो गई। बड़ी कौन सी है, एसी बड़ी है या एडी बड़ी है? ध्यान दीजिए, चित्र में आपको पता लगेगा एसी बड़ी है या फिर एडी बड़ी है। एडी बड़ी है। और कितनी बड़ी है? सीडी बड़ी है। मतलब कितना ज्यादा है? एडी जो है वो सीडी से, एडी जो है वो एसी से कितना अधिक है? सीडी अधिक है। कब आ जाएगा? जब यदि मैं एडी में से एसी घटा दूं तो मेरे पास सीडी आ जाएगी, जो ऊंचाई में परिवर्तन, जो छाया की लंबाई में परिवर्तन हुआ है। स्टूडेंट्स, आगे क्या कर रहा है सुन लीजिए। यदि सूर्य का ओनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों ओनियन कोणों में 15 मीटर है। तो इन दोनों ओनियन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ओनियन कोणों में 15 मीटर ऊंचे, इन दोनों ओनियन कोणों में मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ओनियन कोणों में, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ओनियन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए कि 30 डिग्री पर छाया कितनी थी और 60 डिग्री पर छाया कितनी हो गई। इन दोनों की छायाओं की लंबाइयों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, 60 डिग्री जब कोण था तो छाया एसी थी और जब 30 डिग्री कोण था तो छाया एडी है। तो दोनों की लंबाइयों में जो अंतर है, बड़ी कौन सी है? एडी बड़ी है। कौन सी छाया से? एसी से। तो दोनों की छायाओं की जो लंबाई है, लंबाई में अंतर है वो सीडी अंतर है। मतलब एडी जो है वो एसी से सीडी अधिक है। तो सीडी आ जाएगी जब एडी में से एसी घटाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, दोनों त्रिभुज ले लूँगा। तो अपने को ज्ञात कौन सा करना है? लंबाई, छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर। तो ये जो है ये अपने को ज्ञात करना है। ये डिस्टेंस जो है, इसकी जो दूरी है ये अपने को ज्ञात करना है। ये है, ये अपना है स्टूडेंट्स छाया की लंबाई में अंतर। ये अपना छाया की लंबाई में अंतर है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले अपन छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, बाद में बड़ा वाला लेंगे। ध्यान दो, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर सबसे पहले अपन छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बाद में बड़ा वाला लेंगे। छोटा वाला कौन सा है? CAB समकोण त्रिभुज। CAB में ए बीच में देना है ना, बढ़ेंगी, ध्यान दे। AB बटा AC आपके सामने tan थीटा है। AB जो है स्टूडेंट्स वो 15 है। AC अपने को ज्ञात करना है। थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है। तो आपके सामने 15 बटा AC हो गया। tan जो 60 का मान है, tan 60 डिग्री का मान है वो √3 है। तो आपके सामने AC √3 जो है वो आ गई 15। तो AC बराबर आपके सामने आ गई 15 बटा √3 हो गया। परिमीकरण अपन कर देते स्टूडेंट्स। परिमीकरण का मतलब √3, अंश और हर को दोनों को √3 से गुणा कर दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया आपके सामने? AC जो मान आ गया वो 15 √3 बटा 3 हो गया। √3 को √3 से गुणा करूँगा तो 3 आएगा और 3 का भाग 15 में दे देंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपकी ये आ चुकी है स्टूडेंट्स, AC जो है वो 5 √3 आ गई। अभी इस तरफ अपने उन्हें समकोण त्रिभुज DAB ले लेते हैं। और DAB में कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? AB बटा AD tan थीटा हो गया। AB तो 15 है, AD अपन ज्ञात करेंगे
टेन थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 15/AD हो गया और ये 1/√3 हो गया। तो AD का जो मान है वो 15√3 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 15√3 हो गया। AD अपनी आ चुकी है, 15√3 आ गई। कितनी आ गई? 15√3 आ गई। तो स्टूडेंट्स AD जो है वो 15√3 आ गई। अब अपन क्या लिख देते हैं, अतः दोनों कोणों की क्या बोल रहा है, छाया, खंभे की छाया की लंबाई में अंतर। अतः खंभे की छाया की लंबाई में अंतर। अतः खंभे की छाया की लंबाई में अंतर जो है वो क्या अंतर है? CD अंतर है। CD आ जाएगा जब मैं कौन सा घटाऊंगा स्टूडेंट्स? CD आ जाएगा जब AD में से AC घटाऊंगा। AD कितना है आपका? AD 15√3 है। AD है 15√3 और AC जो है स्टूडेंट्स 5√3 है। तो 15√3 में से यदि 5√3 घटेगा तो आपके सामने स्टूडेंट्स 10√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। अब √3 का मान प्रश्न में नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स, तो ये अपना ये आंसर हो गया 10√3 मीटर हो गया। तो ये अपना हो गया स्टूडेंट्स दोनों कोणों पर खंभे की जो छाया बनी, उन दोनों छायाओं में अंतर जो है वो 10√3 आ गया। आपके सामने कितना आ गया? 10√3 आ गया। क्योंकि आपकी AD जो है AD आई 15√3 और AC जो है AC आई 5√3। AD 15√3, AC 5√3। AD 15√3 में से AC 5√3 घटा दिया तो आपके सामने ये आ गई 10√3। कितने आ गई स्टूडेंट से? 10√3 आ गई। यहाँ पर AD लिखा हुआ है, AD है, AD में से AC घटा दिया गया है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने प्रश्न नंबर 28। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो चुकी है और आपका चैप्टर 8 ऊंचाई और दूरी ये पूरा हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और साथ ही वीडियो को आप लाइक कीजिए और आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, उससे वो सारे चैप्टर अपन क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो भविष्य में वीडियो अपलोड होगी, उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपने अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।